अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कमको मोहिलाओ सुखैगमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति होतुमच्चम नमोस्तुता प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन श्री आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम करोमि। गुरुवः पान्तुर्नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्दे आयरी भक्ति काउसव कोतसालुचो सम्मणान सम्मदंसो सम्मजजुत्ताणं पंचविहाचरणं आयरियाणं आयराध सुताणं उपदेशाणं वज्जायाणं तीरेण गुण पादरयाणं शब्द साहुणं सेण चकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमको मोहिला सुगैगमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति होतुमच्चम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वर भगवान की जय, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की जय, आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय, आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय, आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। चलिए, कल हम लोगों ने आधार आधे संबंध के माध्यम से और साधन और साधना क्वचित कभी एक सी प्रतीत होती है, जैसे जलाती अग्नि है और जलता ईंधन है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कह दिया जाता है कि अग्नि जल रही है, जबकि जल कौन रहा है? ईंधन जल रहा है। ठीक है, ईंधन के अंदर उपादान शक्ति है जलने की और निमित्त बनता है कौन? अग्नि। ठीक है, लेकिन अग्नि सिर्फ जलती नहीं है, अग्नि सिर्फ जलाती नहीं है, जो स्वयं जलते हुए दूसरे को जलाती है उसको क्या कहा जाता है? अग्नि कहा जाता है। इस प्रकार से कल हमारे सामने पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टिमात्रम वा दर्शनम जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम चरति चर्यते अनेन चरण मात्रम वा चारित्रम। इस प्रकार से तीनों के व्युत्पत्त्यर्थ चलता है जिसके द्वारा चला जाता है या चलना मात्र, देखता है जिसके द्वारा देखा जाता है या देखना मात्र, जानता है जिसके द्वारा जाना जाता है या जानना मात्र जो है। ऐसे दर्शन ज्ञान और चारित्र के हमारे सामने व्युत्पत्ति परक हमारे सामने रखे थे, जहां पर जानना जो है वो कर्ता के रूप में है और जिसके द्वारा जाना जाता है वह अपने सामने किसके रूप में? करण के रूप में है। और ज्ञप्ति मात्र जो है ज्ञान मात्र वो हमारे सामने साध्य रखा। इस प्रकार से कर्ता करण और साध्य इन तीनों की व्यवस्था हमारे सामने प्रस्तुत करी है। वास्तविकता में व्यवहार में ये सारे भेद हैं। जब हम निश्चय की ओर उन्मुख होते हैं तो वहां कहीं पर भी इनके बीच में कोई भेद नहीं रह जाता। स्वामी का ये सिद्ध हो चुका? नहीं, सिद्ध नहीं हुआ, कयास मात्र है। ऐसा रिसर्च जो है वो विद्वानों ने करी है, क्योंकि उसका जो काल है उसके पहले कहीं भी तत्वास सूत्र के जो सूत्र की जो मूल लिपियां मिली है उसमें कहीं भी मोक्ष मार्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। वहां सीधे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी से ही काव्य शुरू किया, सूत्र शुरू किए। तत्वास सूत्र में मंगलाचरण का भाव है? तत्वास सूत्र मंगलाचरण का भाव नहीं, मंगलाचरण काव्य रूप में ही किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जितने भी साधु आज प्रवचन करते हैं वो मंगलाचरण शुरू करते हैं ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये काव्य है कि गद्य है? हाँ, इसलिए सूत्र अपने आप में मंगल हुआ करता है। मंगलाचरण क्या? मंगम लाती, जो श्रेष्ठता को लेकर के आता है, पुण्य को लेकर आता है, मंगल। मलम गालयति इति मंगल, जो मल का गालन करता है वो क्या कहला गया? मंगल। तो वह गद्य भी हो सकता है, वह पद्य भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम मंगलाचरण करें तो गाना गा करके मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, मंगलाचरण हो गया, प्रवचन स्टार्ट कर सकते।
लेकिन सब भूमिका बनाते हैं। सीधे खाना कौन खाता है ना? नॉर्मली घर पे ही आप सीधे खाना खाते हो, बाकी होटल रेस्टोरेंट इधर उधर जो लोग जाते हैं तो वो लोग पहले सलाद लेंगे, सूप लेंगे, पानी पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ तो भूमिका बनाने के, बूस्टर, जिसको बूस्टर कहा जाता है, वो तो लिया ही जाता है। तो मंगलाचरण भी एक प्रकार से यहाँ पे एनर्जी बूस्टर है। हमारा ध्यान बाहरी पदार्थों से हटा करके अपनी ओर, आप देखिए जितने सभी प्रवचन करे हुए लोग हैं यहाँ पर, तो सभी जानते हो, और आप भी पढ़े सांगनेर वाले हो तो आप तो प्रवचन किए होंगे, आपने खूब परिवेशन किए होंगे बात। तो जब आप मंगलाचरण करते हो तो आपके सामने ऐसा लगता है कि शुद्ध देवता स्वयं आकर के विराजमान है, और फिर आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब नेत्रों को बंद करके और प्रभु का स्मरण करते हैं। अभी कल नहीं परसों कुछ समय पहले अपनी चर्चा चली थी कि देवता का नमस्कार में भी 3 प्रकार के देवता बताए थे, कि मंगलाचरण में 3 प्रकार के देवताओं को नमस्कार किया जाता है। प्रथम तो इष्ट देवता, फिर अधिकृत देवता और अभिमत देवता, जो मेरे लिए इष्ट है, इष्ट देवता, अभीष्ट देवता। फिर अधिकृत का मतलब होता है वर्तमान में इधर पे इस ग्रंथ संबंधी या क्षेत्र संबंधी या स्थान संबंधी जो भगवान मूल नायक है, लेखक है या करता है, वो हो गए अधिकृत देवता। और अभिमत का मतलब लोक में वर्तमान में जिनका प्रभाव चल रहा है, ऐसे देवता को अभिमत देवता कहा जाता है। ठीक है ना? तो अभीष्ट देवता, अधिकृत देवता और अभिमत देवता, ऐसा द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका के मंगलाचरण में नीचे शेपक में जो टिप्पण लिखा रहता है उसमें उसको स्पष्ट होने और बिल्कुल फिट बैठता है वर्तमान में, तो अधिकार में और मत में, सबके मत में भी होना चाहिए, और हमारे में जैसे महावीर, अब भले ही पार्षद भगवान यहाँ पर, लेकिन सामान्यतः साधु आज जब मंगलाचरण करते हैं तो महावीर भगवान की जय बोलते हैं, क्योंकि अभिमत देवता भी वही है, वर्तमान शासन नायक वही है, उनके शासन में हम विराजमान है अभी, इसलिए बोलना तो हमको भी प्रतिदिन उनकी जय अवश्य चाहिए। इष्ट देवता अधिकृत देवता, इष्ट, अधिकृत और अभिमत, इसमें अधिकृत शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मत भूलिए जिसके अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा है। लोक में व्यवहार में चल रहा है वो तो है ही, पर जिसके अधिकार क्षेत्र में चल रहा है उसको भी मत भूलिए। अभी हम अभी भरत सागर जी हमारे अधिकृत देवता है, क्या भरत सागर जी अधिकृत देवता, विमल सागर जी यहाँ अधिकृत देवता, बल्कि अभिमत में भी आएंगे, यहाँ मान्यता में है वो पूरे तरीके से। अभिनंदन सागर जी हमारे लिए अधिकृत देवता नहीं, गुरु है ना हमारे, गुरु इष्ट है वो तो हो गई होगा। आप इष्ट देवता में हमारे लिए हम जिसको हम प्रिय मानते हैं उनकी भी जयकार बोल सकते, लेकिन अभी अधिकृत क्यों? क्योंकि मेरे गुरु है, इसलिए अधिकार पूर्वक उनकी जय बोलना ही है ना। देवपुरी के पार्षद भगवान, ये हमारे लिए अभीष्ट देवता, ठीक है। चलिए इस प्रकार से अब देखिए यहां से नया विषय चालू कर रहे हैं अपन। ज्ञान ग्रहणम आदौ न्याय्यम, भैया आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी की जगह सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी यह बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि ज्ञान क्या है? पूज्य है, अल्पक्षर है, सब कुछ है, तो आपने ज्ञान को आगे नहीं रखा, आपने दर्शन को आगे कैसे रख दिया? दर्शनस्य तत्पूर्वकत्वात् अल्पात्तरत्वाच्च, वो दर्शन तो उसके दर्शन तत्पूर्वक ही, ज्ञान जो है वो दर्शन पूर्वक ही होना है, ठीक है ना। और अल्पात्तरत्वाच्च का मतलब क्या हो गया? वैसे तो ज्ञान शब्द और दर्शन शब्द में से दर्शन शब्द में अक्षर ज्यादा है, ज्ञान शब्द में अक्षर कम, मात्राएं दर्शन में ज्यादा है और ज्ञान में कम है, लेकिन उसके बावजूद भी दर्शन पूर्वक ही ज्ञान हुआ करता है। क्या कहा बोलो? ऐसा उनका कहना है, तो आप इसको लिए वो करते। नए तद्युक्तम युगपद उत्पत्ते, देखो भैया ज्ञान तो सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होने वाला है। गौतम स्वामी इंद्रभूति जो था ब्राह्मण, वो अद्भुत ज्ञानी था, अभूतपूर्व ज्ञानी था, 500 शिष्यों के साथ शास्त्रार्थ करने तैयार था, लेकिन बस भगवान की वाणी नहीं खिल रही थी, तो उस समय सौधर मित्र की आज्ञा से जो ये पूरी विक्रिया तैयार की गई और उनके पास पहुंचाया गया, आप उनसे वाद विवाद करो। और जैसे ही वाद विवाद किया तो शुरू किया त्रयीकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम
जीव षटकाय लेश्या पंचास्ते पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम। पता याद है तो ये पूरा का पूरा काव्य उन्होंने सामने प्रस्तुत कर दिया। इंद्रभूति तो घबरा गया, ये क्या है, बात कहीं से कट भी नहीं रही है, ये ऐसा द्रव्य है, ऐसे तत्व हैं, ऐसे पदार्थ हैं, ये व्रत समिति चारित्र आदि क्या है, ये कहां से लेकर के आए हमारे गुरु के पास। ऐसे तुम्हारा गुरु बड़ा महान, लाओ उसको यहाँ। नहीं नहीं, हमारे गुरु नहीं आते। आपको शंका है, आपको जिज्ञासा है, आपको प्यास है, तो आओ प्यासे को कुएं के पास चलना, क्योंकि कुआं अगर प्यासे के पास जाता है तो पानी की कीमत कम हो जाती है। पाइपलाइन लगा दी जाए तो कीमत नहीं रहती। जब लेकर के जाना पड़ता था, उठा करके भर के जाना पड़ता था, देखो कुर्सी पे नहीं बैठना पड़ता था। फिर है ये घर में बटन चटक चटक कर रही है ना, आप ही की बात कर रहे हैं। बटने घर पे चटक चटक से काम होने लगा अब सारा का सारा, इसीलिए कुर्सियों पे बैठने पड़ रहा है। पहले तो कुछ यही देवियां लोग जाती थी, कुएं से भर भर करके लेकर के आती थी, कमर भी ठीक रहता था, घर भी ठीक रहता था, परिवार भी ठीक रहता था, चारित्र भी उज्जवल होता था। ठीक है ना, जितनी भड़ास थी सब पनघट पर ही निकल जाया करती थी। घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे। अब पनघट वनघट तो गया, अब जितनी भड़ास है वो घर पे निकलना है सारी की सारी। तो इसलिए भैया वो कहते हैं अलग अलग नहीं, यहाँ तो दर्शन और ज्ञान युगपत ही सम्यक विशेषण को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जैसे ही वो इंद्रभूति पहुंचा, मान स्तंभ को देखते साथ पहले तो मान विकलित हुआ। ये सम्यक दर्शन का प्रथम सोपान है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि। आचार्य भगवंत देवीचंद्र कहते हैं भव्वा भव्येषु सामन्ना। एक अभव्य व्यक्ति भी इतना मंद कषाई हो जाएगा, कितना। सचिन, प्रायोग्य लब्धि में क्या होता है पता है? स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण संक्रमण, अगुण श्रेणी निर्जरा, यानी अशुभ कर्मों का जो अनुभाग है वो दो स्थानी में उतर जाता है, और उनकी जो स्थितियां हैं वो अंतः कोड़ा कोड़ी तक सीमित हो जाती है। एक अभव्य प्राणी भी कर लेता है, लेकिन अभव्य है, उपादान ही नहीं है, इसलिए आगे बढ़ ही नहीं पाता। पटरी भी है, चकाई काम नहीं कर रहा, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ में जाएगा नहीं? क्या बोले? समझ में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा समझ में? अभव्य तो घूम फिर के आ जाता है। वहां पे बहुत कुछ है, मॉल है, मॉल, पूरा मॉल, नर्तकियां भी हैं, वापिकाएं बनी है, गार्डन बने हुए हैं, सब कुछ है। देशना सुन ले, वो 20,000 सीढ़ी वाले में खड़ा ही नहीं होता, वो अगल बगल घुस जाता है। यहाँ देखो ना, अपन सभा भवन में बैठो, छोरे छपारे आते हैं, उधर खड़े हो जाते हैं जाकर। यही तो सब। आप बोले कैसे नहीं जाते? मंदिर में तो आते हैं, और मंदिर में नहीं आते। ठीक है ना, मंदिर में तो आते हैं मगर मंदिर में नहीं आते। तो जैसे ही सम्यक दर्शन की उस इंद्रभूति को उत्पत्ति हुई, वैसे ही उसका जो ऑलरेडी ज्ञान था उसकी आत्मा में, वो ज्ञान किसमें कन्वर्ट हो गया? सम्यक। कन्वर्ट भी नहीं हुआ, सम्यक विशेषण लग गया। अब वही दृष्टि सुधर गई, दृष्टिकोण सुधर गया। और देखो गुरुदेव ने कहा जैसे दृष्टिकोण सुधरता है, आपके देखने का एंगल करेक्ट हो गया। चश्मा आपने लगाया ना, जितने चश्मे वाले लोग हो, आपका चश्मा जरा सा ऊपर नीचे कर लो, आपको सब गड़बड़ दिखाई देने लगेगा। डॉक्टर साहब नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, नंबर कम हो गया, चश्मा ठीक कर दो। डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा चश्मा ऊपर नीचे किया, ठीक है भैया? हाँ ठीक है। भाई साहब आपका एंगल गड़बड़ था। क्या गड़बड़ था? आपका एंगल सही होगा तो आपका दृष्टि भी सही हो जाएगी, और दृष्टि सही है तो सृष्टि सही, सृष्टि सही हुई, प्रकृति तो है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन अलग अलग नहीं, किंतु सम्यक दर्शन की उत्पत्ति से ही ज्ञान और चारित्र जो है वो सम्यक इस विशेषण को प्राप्त हो जाते हैं। यदास्य दर्शन मोहस्य उपशमात् क्षयात् क्षयोपशमात्वा आत्मा सम्यक दर्शन पर्यायेण आविर्भवति
कह रहे हैं कि जैसे ही ये आत्मा दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम से, क्षय से, अथवा क्षयोपशम, अथवा लगाना, ठीक है ना, उपशम से, क्षय से या क्षयोपशम से सम्यक दर्शन पर्याय को प्राप्त होती है। यहाँ आविर्भवती लिखा है। आचार्य भगवंत जो भी शब्द रखते हैं, आविर्भाव का मतलब उत्पन्न हुआ है, कहीं से आया नहीं है। मूला इष्टोपदेश ग्रंथ का मंगलाचरण बोलिए। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, बस पॉइंट यही, यस्य स्वयं स्वभाव आपति, जिनको कहीं और से लेकर के आना नहीं पड़ा। मैं हमेशा कहता हूं मूर्ति बनानी नहीं है, पत्थर से अनावश्यक को छांटना है। क्या करना है भाई? पत्थर से अनावश्यक को छांटते चले जाना है, बस छांटने का तरीका आना चाहिए। आपके सामने आवश्यक निकल करके अपने आप आ जाएगा। हमको भी अनावश्यक को पृथक करना है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, महाराज ध्यान कैसे करना? गुरुदेव कहते हैं, बंधु ज्ञान का ध्यान करना नहीं है, ध्यान छोड़ना है। क्या करना है? इससे और अच्छी क्या परिभाषा होगी? जो कचरा लाद के रखा है, जो राग द्वेष लाद करके रखा है, जो विभाव लाद करके रखा है, उस विभाव को छोड़ दो, ध्यान हो गया। नहीं महाराज जी ऐसा कर, मैं नहीं कह रहा, जैसे ने कहा, ये तो आचार्य भगवंत नेमिचंद्र सिद्धांत देव कह रहे हैं। जम किंचि विचिंतन्तो निरीह वित्ति हमें जदा साहु। कुछ भी सोचो ना, कुछ भी विचार करो, कुछ भी चिंतन करो, लेकिन निरीह वृत्ति के साथ करो। कैसे करो? कोई इच्छा के साथ नहीं, ईहा के साथ नहीं, अनीहा पूर्वक निरीह वृत्ति के साथ करो। गाय आती है, उसको कोई मतलब नहीं आपके स्टेटस से। गाय आती है, उसको कोई मतलब नहीं आपका मकान पत्थर का बना है, लकड़ी का बना है, किसका बना है, ईंट चूने का बना है, मिट्टी का बना है, कोई मतलब नहीं। उसको किससे मतलब है? रोटी खाई चलिए, आदमी खिला रहा है कि औरत खिला रही है, जवान खिला रहा है कि बूढ़ा खिला रहा है, सुंदर दिखने वाला खिला रहा है क्या सुंदर खिला रहा है, उस गाय को कोई मतलब नहीं। मुनियों को भी कहा, इसलिए गोचरी वृत्ति प्रतिक्रमण करते ना अपन, पड़ी कमान में अणेसनाय, पाण भोना है, पड़े भोना है, वी भोना, हरि भोना है, आहा कम्मेड़वा, पच्छा कम्मेड़वा, पुरा कम्मेड़वा, उद्दित्य डेढ़वा, नित्य डेढ़वा, तय संसिप्त्य डेढ़वा, ठीक से बेटो, रस संसिप्त्य डेढ़वा, उद्देश्याय निद्देश्याय कीड़े दे, मिस्से जादे ठगिदे रहते अणसिप्ते, बलि पाउण दे घट्टी दे मुझ दे मत घोड़ाए, इतमे जो कोई गोयरिस, ये शब्द के लिए इतनी लंबी कहानी कही। गोचरी क्या लिखा? गोयरिस से प्राकृत शब्द हो गया, गोचरिस बन जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो गोचरी में मैंने दोष लगाए हो, तो गोचरी शब्द श्वेतांबरों का नहीं है, अपने पास दिगंबरों के पास शब्द गोचरी। गाय जैसे निरीह वृत्ति के साथ चली जाती है, ऊंच नीच नहीं देखती, सिर्फ अपने भोजन आदि की व्यवस्था देखती। इसका मतलब ऐसा मत लगा देना कि गाय तो कहीं भी खा लेती है, आपको तो इष्टा समिति के साथ व्यवस्थित होकर के भोजन करना है, व्यवस्थित स्थान पर आहार को ग्रहण करना है, ठीक है। इस प्रकार से तदैव तस्य मति अज्ञान श्रुत ज्ञान निवृत्ति पूर्वकम मति ज्ञानम श्रुत ज्ञानम चावी चाविर्भवति। दूर दूर लिख दिया उन्होंने। उसी समय जैसे ही वो आपका दर्शन मोहनी कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होने से आत्मा सम्यक दर्शन पर्याय को प्राप्त हुई, वैसे ही मति अज्ञान श्रुत ज्ञान की निवृत्ति होकर के वो मति अज्ञान की जगह क्या बन गया? मति ज्ञान बन गया। श्रुत ज्ञान की जगह कुश्रुत ज्ञान की जगह वो क्या हो गया? शुद्ध ज्ञान हो गया। अब कन्वर्शन नहीं हुआ है, जो था वो है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, अमावस की संध्या को आप रात के समय यहाँ पर आए, लाइट गोल थी, आपने आकर के देखा कुछ भी नहीं, अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा, और जैसे ही आप यहाँ पर आए और 5 मिनट लाइट आ गई, और जैसे ही लाइट आई भैया मंच दिखने लगा, माइक दिखने लगा, कैमरा दिखने लगा, खंबे दिखने लगे, सब दिखने लगा। आ गए क्या? आचार्य भगवान कहते नहीं, वो यहीं थे, किंतु
अंधकार के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसी आत्मा में वह ज्ञान, केवल ज्ञान विद्यमान है, आत्मा का स्वभाव है, लेकिन मोह आदि अंधकार के वश, मोह आदि पर्दे आवरण के कारण वह हमारा ज्ञान आदि जो है, ज्ञानावरण आदि कर्मों के कारण प्रकट नहीं हो पा रहा है, कहीं से आया नहीं, इसलिए ज्ञानोद्घाटन कहा है। क्या कहा है? आप केवल ज्ञान का पढ़ उद्घाटन करते हैं, तो केवल ज्ञान का उद्घाटन ही क्यों किया? क्योंकि आवरण था, अनावरण किया, दबा हुआ था, उसको उद्घाटित कर दिया, कहीं से ले करके आने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए इष्टोपदेशकार कहते हैं यस्य स्वयं स्वभाव आपति, जिनको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हुई है। कैसे? अभावे कृष्ण कर्मणः, समस्त कर्मों के अभाव से, जिनको स्वयं ही स्वभाव के अभाव मिट गए, विभाव मिट गया, तो स्वभाव अपने आप प्रकट हो गया। घन पटल विगमे सवितुः प्रताप प्रकाश अभिव्यक्तिवत। जैसे घन पटल का मतलब क्या हो गया? बादलों के विगम हो जाने पर, चले जाने पर, सवितु यानी सूर्य का जो प्रताप भी है और प्रकाश भी है, वो दोनों क्या हो जाते हैं? उसका आविर्भाव हो जाया करता है। परंतु फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं, अल्पाचरता जराद अव्यर्हितत्वम अव्यर्हितम पूर्वम निपतति। ठीक है ना? ऐसा कह रहे हैं, अल्प अक्षर हो जाने से एक तो, और दूसरा अव्यर्हितम यानी पूज्य हो जाने से उसको आगे रखा जाता है। ठीक है, आगे उसकी वर्णन कर रहे हैं। कथम अव्यर्हितत्वम, यहाँ पे अल्प अक्षर तो नहीं बन रहा, लेकिन पूजा तो बन रही है, क्योंकि सम्यक दर्शन से ही ज्ञान पूज्यता को प्राप्त होता है। आत्मा के गुणों में जो ज्ञान दर्शन है, वहां पर ज्ञान पूज्य दर्शन है, लेकिन सम्यक दर्शन वाला जो दर्शन है वो ज्ञान से अधिक पूज्य है, क्योंकि ज्ञान में सम्यकपना किसके कारण आता है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, मुंह धो करके क्लास में बैठो, हाथ हटा कर बैठो। नहीं, ये मजाक की बात नहीं, स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम इतनी मेहनत करते हैं तो हम उधर से भी इसी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। आपका घुटना दर्द करे, कमरे में बैठो, आवाज मत करो। क्लास में आते हो, व्यवस्थित बैठो। आप ऐसे बैठोगे आपको नींद आएगी, आप ऐसे बैठोगे आपको नींद आएगी। बीच में इतनी छुट्टी देने के बाद भी नींद आ रही, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग साधु ही नहीं। कितनी छुट्टी दी जा रही है, सब कुछ कह, हम तो बैठे ही हुए 12 बजे से 11 बजे से आकर, 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमको तो नींद नहीं आ रही। ये रुचि के अभाव होने से सब कुछ होता है। रुचि होती है ना तो सब कुछ अच्छा चलते रहता है। रुचि नहीं है ना, इसलिए आपको उत्साह नहीं है पढ़ाई का। क्या बोलते? कथम, हाँ संधि देख लो, कथम अभ्यर्हितत्वम, इसमें कौन सी संधि हुई है? व्यंजनम अस्वरम परवर्णम, नहीं, कथम और अभ्यर्थितम को जोड़ दिया। मां हलंत था और अ पीछे से ला करके उसमें आ को नहीं जोड़ा, मां को अ पे जोड़ दिया। हाँ, मैं भी उल्टा बोल रहा था कि आप उसमें जोड़े, मां को अ पे जोड़ दिया। अस्वर व्यंजन को स्वर पर ले जाना, स्वर को व्यंजन पर नहीं ले जाना, ये पॉइंट है। ज्ञानस्य सम्यक व्यपदेश हेतुत्वात्, भाई क्यों आप उसको सम्यक दर्शन को पूज्य बता रहे हो? क्योंकि ज्ञान में जो सम्यक विशेषण लगा है वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से लगा है। अगर दर्शन में सम्यक विशेषण नहीं होगा तो क्या ज्ञान में सम्यक विशेषण लगाओगे? क्या नहीं। इसका अर्थ हुआ भाई ये कैसे पूज्य हो गया? सम्यक दर्शन कैसे पूज्य हो गया? हाँ, कैसे उसकी पूज्यता? कथम मतलब कैसे, है ना? तो उन्होंने कहा ज्ञान में सम्यक शब्द जो है वो सम्यक दर्शन के कारण ही लगा, इसलिए निमित्त तो वो, जैसे आप आज वर्धितमती को इतना मानते हो, क्यों मानते हो? क्या किया वर्धितमती? दीक्षा दी क्या? तत्सुल्य दीक्षा तो हमें दी है, लेकिन फिर भी आप वर्धितमती को क्यों स्पेशली याद करोगे? क्योंकि पूज्य बनने का मार्ग किसने प्रशस्त किया?
आप भले ही मैंने दीक्षा दी आपको, पर कहीं ना कहीं कोई पहले तो गुरु हुए आपके, जिन्होंने जिसने मूल मार्ग पर आपको लगाया। यदि आज मैं विद्यासागर जी महाराज को याद करूं तो मैं कोई अधिकार नहीं, गलत बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कितना भी कुछ हो, दीक्षा देने वाला महान है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इस मार्ग के प्रति सचेत करने वाला व्यक्ति भी हमारे लिए कभी भी नीचे नहीं है। कभी भी अपने उपकार करने वाले व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। कृतम उपकारम न विस्मरन्ति साधवः। साधु जन, साधु का मतलब मुनियों को नहीं कह रहे, सज्जन पुरुष कभी भी अपने उपकार किए हुए व्यक्ति के उपकार को कदाचित नहीं भूलते। ज्ञान फेल हो जाएगा, प्रवचन फेल हो जाएगा, यहां तक कि आचार्य भगवंत कहते हैं चारित्र भी फेल हो सकता है। दंसन भट्टा भट्टा। लेकिन अगर कोई दर्शन से भ्रष्ट हो गया है तो उस व्यक्ति को भ्रष्ट मानना, चारित्र भ्रष्ट तो कदाचित प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, आलोचना, निंदा, गर्हा से वापस चारित्र मार्ग पर आ जाएगा, मगर अगर सम्यक दर्शन नष्ट हो गया। इसलिए गलत दिशा में पैर भी जा रहा है तो यस, एक्सेप्ट करो, हाँ गलत है, एक्सेप्ट करो गलत है। मुझे प्रसन्न सागर जी महाराज मिले, महाराज मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, मायाचारी नहीं करी महाराज, जो था जैसा था स्वीकार, और ये भी कहा उससे बस महाराज 1 साल हो, बस महाराज 1 साल हो, मुझसे कहा छोड़ दूंगा बस, वो उनका विषय। मैंने पूछा मतलब आप गलत मानते हो? बोले गलत तो है ना महाराज, यूज कर रहे थे, he was using AC एयर कंडीशनर, बट he told me at भरूच, उन्होंने भरूच में मुझसे खुद, पूरा संघ बैठा था हमारा उस समय, अभी तो कोई ये रहे होंगे बस ये लोग अवस्था में। महाराज जी ने खुद कहा गलत तो गलत है महाराज जी, मैं उपयोग करूं तो सही थोड़ी ना हो जाएगा, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये मेरी कमी है, लेकिन वो सही है ऐसा कह देना ये तो श्रद्धा खत्म हो गई। कहते पाप को पाप ना मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, पाप करने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि भी तो एक गुण स्थान है। श्रद्धा तो है कि ये पाप है मगर छोड़ नहीं सकते, असंयत। अभी पूरा मिथ्या दृष्टि जैसा पाप कर रहा है वो, पहले गुण स्थान के पाप में और चौथे गुण स्थान के पाप में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन धारणा का अंतर है ना, मान्यता का अंतर है। वो गलत करते हुए गलत को गलत स्वीकार करता है, सही सम्यक दृष्टि, पर मिथ्या दृष्टि गलत स्वीकार। इसलिए मैंने कहा कुछ देखा तो ही तो कहा, मानो तो हाँ गलत है, माने नहीं मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, बस हो गया खत्म, आप खत्म उसी समय। और मेरे को कीड़ा नहीं काट रहा, मेरे को जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ा रहा भाई, मेरा तो एक ही लक्ष्य है बात, आज अपने गुरु महाराज अपने सामने नहीं, तो गुरु महाराज के पास से जो विरासत अपन को मिली वो सुरक्षित संरक्षित रहे। कल को आप में से सब मैं भी कहीं जाए तो आचार्य अनिल साई का नाम ऊंचा ही होना चाहिए। इतना बेसिक नॉलेज तो हम सबके पास होना ही चाहिए कि हम कहीं भी खड़े हो जाए, कहीं भी बैठ जाए तो किसी के सामने हमको अपना मस्तक न झुकाना पड़ जाए। चारित्रात् पूर्वम ज्ञानम प्रयुक्तम तत्पूर्वकत्वात् चारित्रस्य, चारित्र के पूर्व भी ज्ञान प्रयुक्त ही है, क्योंकि अज्ञान पूर्वक चारित्र नहीं होता है ना। कम से कम 8 प्रवचन मात्र का, 5 महाव्रत और 3 मुक्ति, इनकी जानकारी, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना और किस उद्देश्य से इस मार्ग पर आए हैं, कैसे अपनी आत्मा की कषाय से रक्षा करना है। महाराज जी हमको तो पता ही नहीं 148 करोड़ प्रकृति कौन सी, कोई बात नहीं भैया, इतना तो पता है कि जिन कार्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचता है वो हिंसा है, उस हिंसा से आप बचिए। एक इतनी सी परिभाषा में प्रमाद पूर्वक आचरण निवृत्त्यर्थम सम्यक व्यपदेशः इति, कि प्रमाद पूर्वक अपने आचरण को रोकना है, इसके लिए सम्यक चारित्र में सम्यक विशेषण दिया है, ठीक है ना। अब देखिए बदल गया इसमें, सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, समस्त कर्म से, पूज्य जी विप्रमोक्ष, क्या शब्द बोला, मोक्ष नहीं बोला, वी उपसर्ग, प्र उपसर्ग, कितने उपसर्ग लगा दिए, हाँ, वी विशिष्ट रूपेण, प्र प्रकृष्ट रूपेण,
मोक्षः इति विप्र मोक्ष, यानी अपने को कई प्रकार की मुक्ति मिलती है ना। हो गया ना 5 बजने वाला है कक्षा से मुक्ति, लेकिन फिर बैठा देंगे महाराज तो ऐसी मुक्ति नहीं है, वो वापस आने वाला है। लेकिन विप्र मोक्ष शब्द लिखने से क्या हो गया, ऐसा मुक्ति, ऐसा मुक्त हो जाना कि अब एक बार मुक्त हो गए तो काले कल्पशते पिचा गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्याः उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति कर्ण पट, लोक अलट पलट हो जाए, गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, जो एक बार मोक्ष को प्राप्त हो गए, शिव को प्राप्त हो गए, अब उनमें किसी प्रकार की विक्रिया नहीं होने वाली। विशिष्ट रूपेण प्रकृष्ट रूपेण मोक्षः इति विप्र मोक्ष, तत् प्राप्ति उपायः मार्गः, उसकी प्राप्ति का जो उपाय है उसको मार्ग कहा जाता है। ठीक है, मार्ग इति च एक वचन निर्देश समस्तस्य मार्ग भाव ज्ञापनार्थम। मार्ग में जो एक वचन का निर्देश है, देखो महाराज जी, मार्ग इति लिखा हुआ, आप ध्यान दीजिए उसमें, मार्ग इति संधि नहीं करें, ग ई होना चाहिए था अवर्ण वर्ण ए, मगर पूज्यपाद महाराज तो जैनेन्द्र व्याकरण के रचयिता है, उनने संधि नहीं करी। इसका मतलब क्या है, मार्गः इति क्या विसर्ग का लोप हुआ है। मैंने आपको कल कहा था कि जब भी कभी संधि जरूरी है, दिख रही है, और यदि वहां संधि नहीं हुई है तो आप समझ जाइए कि पूर्व में कुछ ना कुछ प्रक्रिया हो चुकी है, विसर्ग का लोप हुआ है। अ और घोष, इसके बीच में आया हुआ विसर्ग जो घोष ने, अभी पर विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उस विसर्ग का लोप होता है, और विसर्ग हो जाने पर विसर्जनीय रूपे लोपे पुनः संधि ना भवति, विसर्ग का लोप हो जाने पर पुनः संधि नहीं करना। तो यहाँ पे मार्ग इति लिखा नहीं, आपने पकड़ा कैसे, पॉइंट ये कि मार्ग में अ है और इति में ई है, और अपन अभी सूत्र पढ़ के आए हैं इसके आतंत्र में, अवर्णे वर्णे ए, अवर्ण भी है, इवर्ण भी है, दो स्वर भी है, फिर भी संधि नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों किया सर आपने? इसलिए किया क्योंकि वहां पर पहले ही विसर्ग, आपको नहीं पता भी क्या हुआ, बस इतना तो पता चल गया कुछ तो हुआ। क्या हुआ है बोल, हमें एक सबसे बात बता दें, जब तक हमारा प्रकरण आ जाएगा फिर हम बता देंगे आपको। तो देखिए, मार्ग में एक वचन निर्देश क्यों किया? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, चारित्राणी से बहुवचन से ब्लॉक कर दिया, उसको एंडिंग किससे करी? बहुवचन से। फिर मोक्ष मार्ग, उसमें मार्ग शब्दों को एक वचन रखा। क्यों रखा? समस्तस्य, ताकि उन तीनों का समाहित हो जाए। क्या हो जाए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो तीनों मिला करके समस्तस्य मार्ग भाव ज्ञापनार्थम। समस्तस्य का मतलब क्या हो गया? तीनों को जोड़ना है तभी मार्ग बनेगा। इस बात को बताने के लिए मार्ग को एक वचन कहा है। ठीक है ना? अलग अलग। व्यस्तस्य मार्गत्व निवृत्ति ही कृता होती। व्यस्तस्य मतलब अलग अलग, समस्तस्य मतलब एक साथ। बोलो, समस्तस्य मतलब, अव्यस्तस्य मतलब। तो इससे क्या हुआ? मार्ग, मार्ग को एक वचन कह देने से उनके अलग अलग स्वीकार करने की निवृत्ति हो गई। कोई मत कहता है सम्यक दर्शन से, कोई मत कहता है ज्ञान से, कोई मत कहता है चारित्र से। आपको कहा ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान, इसका मतलब ये नहीं है कि सम्यक दर्शन ही सब कुछ हो गया, लेकिन आधार, नींव वही सम्यक दर्शन है जो ज्ञान चारित्र को परिणामी बनाता है। अतः सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रमिति एतत् तृतीयम, एतत् तृतीयम, एतत् तृतीयम समुदितम मोक्षस्य साक्षात् मार्गो वेदितव्यः। अतः समझ लीजिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के समुदाय से मिलकर के मोक्ष का साक्षात मार्ग जानना, परंपरा मार्ग नहीं,
साक्षात मार्ग जानना चाहिए। अब कहते हैं आगे का सूत्र कल कहेंगे, आज इतना। इसमें कोई शंका हो तो आप पूछें। बहुत सरल टीका है, कोई बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा एकाध दो कहीं पर आता है व्याकरण संबंधी प्रकरण, उसको यदि गौण भी किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपका व्याकरण नॉलेज नहीं है तो। लेकिन सामान्य से तो सभी हुई संध्या अध्यापन को तोड़ के अर्थ सहजता से निकल जाएंगे। इनको पढ़ने से अपनी वोकेबुलरी यानी शब्दकोश अच्छा होता चला जाता है। आज शब्दकोश पढ़ना चालू करेंगे तो कुछ हफ्तों महीनों के अंदर धीरे धीरे शब्दकोश अपने अभ्यंतत्वम अरहंत शब्द का सुनो, अरिहंत बोलिए, अरिहननाद वा अरिहंत। अरिहननाद, अरि मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले होने के कारण उनको अरिहंत। अरहंत, अरहम पूजायाम योग्य। हाँ, अलग शब्द हो गया। अरहम पूजायाम, अर्हता कहते ना महाराज जी, इस परीक्षा देने की अर्हता आपके पास है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं, तो पूजा की पात्रता जिनके पास है उनको कहा अरहंत। अरिहंत अलग हो गया, अरहंत अलग होगा। क्या नहीं समझे? अरहंत हा के ऊपर रेत गया, तीन है। नमो अरिहंताण, नमो अरहंताण, नमो अरुहंताण। अर का मतलब होता है रहस्य से रहित। हाँ, अरु 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 मतलब रहस्य से रहित। अर का मतलब होता है शत्रु से, अरि का मतलब शत्रु से रहित। हाँ हाँ, अरु रहस्य से रहित। हाँ ये पढ़िए, धवला ग्रंथ में लिखा। अरु, अरि, अर, अर्ह, बहुत प्रयोग है साहब, जिनवाड़ी में बहुत भरा पड़ा। कालो थो वयम च तुम में, हाँ एक तो काल थोड़ा सा है और ऊपर से अपन दुर्बुद्धि वाले हैं। चलिए, नमोस्तु अथ स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण श्रुत भक्ति कायो सर्वम